नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त हो गया है मुकाबला का। आज चर्चा एक ऐसे विषय पर होगी जिस पर पूरे देश में संग्राम छिड़ा हुआ है। सेना और सरकार जिस अग्निपथ स्कीम को गेम चेंजर बता रही है, उसी अग्निपथ को सत्ता विरोधी आत्मघाती साबित करने पर तुले हुए हैं। आज कांग्रेस ने भारत बंद का आह्वान किया था, जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया ही गया। कल कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इस मंच पर जुटे, खुद प्रियंका गांधी वाड्रा भी पहुंची थी। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसी मंच का इस्तेमाल अग्निपथ के बहाने प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने और धमकी देने के लिए भी किया गया। कांग्रेस के एक नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, कई दफा आपने उन्हें अलग अलग मंचों से सुना होगा, लेकिन सुबोध कांत सहाय जब प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में इस मंच पर उतरे तो उन्होंने मंच से कह डाला, हिटलर जैसी योजना लाने पर प्रधानमंत्री का हाल भी हिटलर जैसा होगा। मैंने बहुत अच्छे शब्दों में इस बात को रखा है, लेकिन सुबोध कांत सहाय ने कैसे बोला वो आपके सामने रखती हूं। मोदी जो मदारी के रूप में इस देश में आके और पूरी तरह से तानाशाही स्वरूप में आ गया है, मुझे तो लगता है कि हिटलर का सारा इतिहास इसने पार कर लिया। हुडा साहब बड़े गांव की भाषा में समझा रहे थे, हिटलर ने भी ऐसा ही एक संस्था बनाया था, उसका नाम था खाकी, सेना के बीच में उसने बनाया था। मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा, ये याद रख लो मोदी। सहाय अकेले ऐसे नेता नहीं है, उनसे पहले भी कई कांग्रेस नेता भड़काऊ बयान दे चुके हैं। आज फिर जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि देश खून से लथपथ हो जाएगा लेकिन अग्निपथ नहीं आएगा। इतना ही नहीं, 4 दिन पहले नागपुर में कांग्रेस नेता शेख हुसैन ने भी मोदी को गाली दी थी। ये किस तरीके की सियासत है, ये कैसी हवस है? जब शेख हुसैन से हमने सवाल पूछा तो वो बोले कि हमने तो मुहावरा कहा था। आज सुबोध कांत सहाय हैं, उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मंच से एक नारा कहा गया। अब ये कैसा नारा है, आप उन्हीं की सफाई सुनिए। आपको हमारा बयान था कि हिटलर ने भी खाकी करके एक संगठन ऐसा ही बनाया था, उन्होंने बनाया था और कहा कि जो हिटलर की तरह काम करेगा। तो ये आप लोग कभी छात्र जीवन में नहीं रहे हैं क्या? ये तो नारा है, मोदी जी से पूछ लिए, उन्होंने भी नारा लगाया होगा। ये ऐसा नहीं है कि केवल सहाय जैसे नेता अपनी बातों से पीछे हट रहे हों। आज जयराम रमेश ने भी एक ट्वीट किया, ट्वीट करते हुए इस पूरे बात से किनारा कर लिया। जयराम रमेश ने लिखा, कांग्रेस मोदी सरकार की तानाशाही वाली विचारधारा का विरोध करती रहेगी, लेकिन प्रधानमंत्री पर किसी गंदे कमेंट से हम सहमत नहीं हैं। जयराम रमेश ने जो ट्वीट किया वो मैंने आपके सामने रख दिया। ये भी बड़ा खूब है कि जिस मंच पर सचिन पायलट मौजूद थे, जिस मंच पर भूपेंद्र हुड्डा मौजूद थे, वहीं से सुबोध कांत सहाय ऐसी ओछी बातें कह गए, किसी ने वहां पर कंडेम नहीं किया और बाद में एक ट्वीट भर करके शायद पल्ला झाड़ने से ज्यादा ये और कुछ नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु में बोल रहे थे, वहां से प्रधानमंत्री ने अपने विरोधियों पर न केवल हमला किया बल्कि देश की जनता को इशारों में समझा दिया कि नए रिफॉर्म्स, नए सुधार देश के लिए क्यों जरूरी हैं। आप सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी की बात गौर से सुनिए। कई फैसले, कई रिफॉर्म तात्कालिक रूप से अप्रिय लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ उन रिफॉर्म का लाभ आज देश अनुभव करता है। रिफॉर्म का रास्ता ही हमें नए लक्ष्यों, नए संकल्पों की तरफ ले जाता है। तो आज मुकाबला में सबसे बड़ा सवाल यही है कि किसी योजना पर आप सहमति या असहमति व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि जब आप चाहें तब प्रधानमंत्री को गाली दे दें। वो क्या केवल एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रधानमंत्री हैं या देश के प्रधानमंत्री है, ये तय करना होगा कांग्रेस को, ये समझना होगा। क्या कांग्रेस के चरित्र और कल्चर में गाली देना शुमार हो गया है? एक मिसाल नहीं, लगातार ऐसी 2-3 मिसालें मैंने आपके सामने रखी। और इस तरीके की बहस से आखिर फायदा किससे पहुंच रहा है? इस तरीके के बयानों से फायदा किससे पहुंच रहा है? क्या कोई निजी फायदा चाहते हैं सुबोध कांत सहाय, या फिर ये पूरी कांग्रेस पार्टी की सोच है? इस पर भी आज कांग्रेस पार्टी को जवाब देना होगा। और अग्निपथ
पूरी स्कीम को लेकर तो विवेचना होगी ही। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से अलका लांबा हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से शहजाद पूनावाला, डिफेंस एक्सपर्ट्स का एक बहुत खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, स्टूडियो में मौजूद है। हमारे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी बतौर डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हैं, आप इस पर अपनी राय रखेंगे। मेजर जनरल जेपी सिंह, आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं, शौर्य चक्र सम्मानित है, बहुत स्वागत सर आपका भी। एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है और लेफ्टिनेंट जनरल वी के चतुर्वेदी जी डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। इससे पहले कि मैं अग्निपथ योजना पर चर्चा करूं, अलका लांबा जी, क्या है मोदी की मौत की कामना करना, ये कैसी मानसिकता है? और एक अगर मिसाल होती तो शायद उसे नजरअंदाज किया जा सकता था, एक के बाद एक ये कैसी, ये सत्ता की कैसी हवा से जो इस तरीके की बयान दिलवा रही है नेताओं से। मीनाक्षी जी, उन्होंने कहा छात्र राजनीति से जो आए हैं, ये कानों में हमारे नारे जब हम सत्ता में थे तब भाजपा आंदोलन करती थी, गूंजता था नारा। असली में ये है, जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। ये नारे मनमोहन सिंह जी के समय जब वो प्रधानमंत्री थे हमने सुने हैं। और एक और बात बता दूं, देश के जितने भी विश्व के जितने भी तानाशाह रहे, एक पूरी सीरीज आई है नेटफ्लिक्स पे, देखिएगा, उन सभी तानाशाहों का लोकतंत्र में हर्ष अच्छा नहीं हुआ है। ये भी सरकार कहने का मतलब ये था कि एक तानाशाह सरकार है जो बिना लोकतंत्र में चर्चा किए हुए अपने एक के बाद एक फैसले थोपती है और देश को आग में झोंक देती है। सीए हो, आपका भूमि अधिग्रहण कानून हो, कृषि कानून हो, आपका जीएसटी को देखिए, नोटबंदी को देखिए, तालेबंदी को देखिए, अब अग्निपथ को देख लीजिए। लगातार लोकतंत्र की हत्या करते हुए बिना चर्चा किए इसको थोपा गया है। ये तानाशाही नहीं तो क्या है? अग्निपथ पर तो अलका जी देखिए, चर्चा तो हो रही है और चर्चा होगी भी, आगे भी होगी। सेना ने जिसे सेना ने कबूल कर लिया है, जिसे सेना मान रही है, उसे सरकार की नीति आप कैसे, उसे थोपी हुई नीति आप कैसे बता रहे हैं? हम इस पर चर्चा करेंगे, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। लेकिन जो आपने तर्क रखा कि ये तो एक नारा भर है, ये एक नारा भर नहीं है। आज जो हिटलर की चाल चलेगा वो कैसे मौत मरेगा ये बोला गया। देश खून से लथपथ हो जाएगा, लथपथ कर देंगे, लेकिन अग्निपथ हम तो होने नहीं देंगे। इतना ही नहीं, सुनिए ना मैम, सुनिए अलका जी, सुनिए। शेख हुसैन कौन सी मौत मरने की बात प्रधानमंत्री की कर रहे थे, वो शब्द ना आप कहना चाहेंगे ना मैं कहना चाहूंगी, तो ऐसी बातें करना ही क्यों जिस पर डिफेंसिव होना पड़े? अलका जी पहले ये तय कर दे कि योजना के खिलाफ ये सत्याग्रह है या ये मोदी के खिलाफ सत्याग्रह है। नहीं मीनाक्षी जी, मैंने बता दिया नारों का मतलब क्या होता है। मैं फिर कह रही हूँ, चर्चा हो कहाँ रही है, क्यों गुमराह कर रही है मीनाक्षी जी? चर्चा आप कर रही हैं, आपका चैनल कर रहा है। फैसला क्या आपने किया? आपके चैनल ने किया जो चर्चा करवा रहे? फैसला कहाँ हुआ है? सरकार में हुआ है। चर्चा किससे चाहते हैं? सरकार से चाहते हैं। कहाँ चर्चा का प्लेटफॉर्म है? पार्लियामेंट, संसद है। स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस को हमारे केसी वेणुगोपाल जी ने लिखा है, 4 दिन हो गए, मीटिंग नहीं बुलाई जा रही। क्यों डिफेंस के ऊपर मीटिंग नहीं बुलाई जा रही? स्टैंडिंग कमेटी की चर्चा कर सके, क्यों युवाओं से संवाद स्थापित करने, मतलब जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो सेना है, जो सैनिक हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे चर्चा करने का कोई अर्थ नहीं है और उनकी समझ पर आप एक सवालिया निशान चर्चा नहीं की हुई। मिस्टर सहगल भी, हमारे बहुत से पूर्व सेना अधिकारी लगातार आपके चैनलों पर आकर, दूसरे चैनलों पर आकर अपनी बात को रख रहे हैं कि बिल्कुल सेना के अधिकारियों से भी कभी कोई चर्चा नहीं की गई, थोप दिया गया है। 4 साल में ठेके पर बीजेपी के मुख्यालय के बाहर आपको मंजूर है? सेना के पूर्व अधिकारियों से पूछिए, आपको रिटायरमेंट लेकर भाजपा का मुख्यालय पर चौकीदार रखा जाएगा। ये विजय वर्गीय कह रहे हैं कि जो अग्निवीर निकलेंगे उन्हें भाजपा के 500 मुख्यालयों के बाद चौकीदारी की नौकरी दी जाएगी। मैं पूछना चाहती हूँ, जो आपके चैनल पे भी हमारे सेना के सम्मानित अधिकारी बैठे हुए पूर्व सैनिक, विषय पर भी आऊंगी मैम, लेकिन मैं अलका जी, मैं अभी तक ये बात नहीं समझ पाई कि क्या अग्निपथ स्कीम की आलोचना करना, सरकार की आलोचना करना, क्या प्रधानमंत्री की मृत्यु कामना के साथ कंपेयर किया जा सकता है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा मीनाक्षी, वरना 5 दिन से देश जल रहा है। एक लाइन, एक शांति की अपील देश के प्रधानमंत्री ने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अभी तक कही नहीं, इसलिए उनकी मृत्यु की कामना की जाएगी। ठीक है, अपना नहीं, किसी की कामना करने से ना करने से कुछ नहीं हो रहा है। देश अपनी लास्ट सांस से, अर्थव्यवस्था हो, बेरोजगारी, महंगाई, लास्ट जो बोलता है उसे बोलने दो, जो गाली देता है उसे गाली देने दो, जो मौत की कामना करता है उसे मौत की कामना करने दो। ये गोडसेवादी नहीं है, कभी हिंसा का समर्थन नहीं करती गांधी। और हमारे पार्टी के मुखिया ने इसको लेकर कंडेम करके अपना स्टेटमेंट भी जारी किया, जयराम रमेश जी ने। बात खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन वैसे जैसे जब शेख हुसैन ने कमेंट किया था और बात खत्म हो गई थी, कौन सी मौत मरने की बात कही थी। मैं अब इस पर एक बार सरकार का स्टैंड ले लूं, बीजेपी का स्टैंड ले लूं।
सेना से चर्चा नहीं की गई, इसलिए मौत की कामना कही जा रही है, लेकिन जयराम रमेश ने उस कंडेम कर लिया। उन्होंने कहा कि हम इससे अपने आप को अलग करते हैं। पहले तो मैं इंडिया टीवी का धन्यवाद देता हूं कि 4 ऐसी महान विभूतियों के बीच मुझे मौका मिला है अपनी बात रखने का, जिन्होंने मेरी उम्र से ज़्यादा देश के लिए सेवा की है। चाहे उनकी राय इस स्कीम को लेकर कुछ भी हो, पर उनके जो उन्होंने सेवा की है उसके लिए मैं उनका आदर और नमन करता हूं। अब मैं अपनी बात को रखता हूं। देखिए, ये नारा नहीं है, ये मानसिकता बन चुकी है। सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाना, बालाकोट पर सवाल उठाना, सड़क का गुंडा स्वर्गीय जनरल रावत को कहना और बाजवा को जाकर मुंडा कहकर उसको हक कर देना, और फिर किस प्रकार से देश की एक नीति का विरोध कीजिए, बिल्कुल करना है तो करिए, परंतु सेना के विरोध में आज सलमान खुर्शीद ने पता है क्या कहा? आर्मी के चरित्र पर सवाल उठते हैं। इरफान अंसारी क्या कह रहे? खून से लथपथ हो जाएगा। वो क्या कह रहे कि अग्निवीर जो है वो सुपारी किलर बनेंगे। भूपेश बाघेल संवैधानिक पद पर बैठे हुए वो क्या कहते हैं कि ये जो लोग हैं ये माओइस्ट बन जाएंगे। इनमें से कितने लोग माओइस्ट बने, पूछना जरा इनको। और आज कहते हैं कि प्रधानमंत्री को हिटलर की मौत मरनी चाहिए। ये देखिए, ये मैं बार बार कह रहा हूं, अग्निपथ बहाना है, हिंसा भड़काना है, दुष्प्रचार फैलाना है, क्योंकि सत्ता में आना है। कि कल प्रियंका वाड्रा ने भी कहा, अब इन्होंने कही कि चर्चा नहीं की गई। मैं बड़े हम्बल तरीके से यहाँ पे 3 विभूति यहाँ पे और 1 विभूति वहां पर बैठी हैं, मैं उनके सामने रखता हूं। 1989 से इसकी चर्चा हो रही थी, टीट टू टेल रेशियो सुधारा जाए। इसकी चर्चा लेफ्टिनेंट जनरल रायना जी की कमेटी में भी हुई, इसकी चर्चा कारगिल रिव्यू कमेटी में भी हुई। परंतु मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट बताऊंगा, और तीनों यहां पर लोग हैं, और जीडी बख्शी जी भी ये डॉक्यूमेंट देखिए। ये डॉक्यूमेंट है यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट के स्टेट डिपार्टमेंट का डॉक्यूमेंट में निकाल कर आया, उनके वेबसाइट पर है। ये है 1962 के युद्ध के बाद टीटी कृष्णमाचारी। कौन थे ये नेहरू की कैबिनेट में फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर रहे थे। ये एक मीटिंग में जाते हैं व्हाइट हाउस में, मैकनमारा वहां के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार के साथ भारत की सेना की कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए ये डिस्कशन चल रहा है। वहां पर यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट उनको बता रही है कि हमारी सेना की स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, और उस हिसाब से फिर यहां पर आकर बदलाव किए जाते हैं। ये जो अमेरिकन गवर्नमेंट की पॉलिसी के ऊपर चलने वाले लोग, जिन्होंने 65 में इमरजेंसी कमीशन की थी, पूछे अलका लांबा जी को तो शायद पता भी नहीं होगा कि कितने वर्ष की कमीशन की गई थी। 5 वर्ष की। क्या लमसम भी दिया, पेंशन भी दी? 1967 से शॉर्ट सर्विस कमीशन हुआ। एक सेकंड अलका जी बीच में ना बोले। अलका जी कम से कम अच्छे, अगर एक सेकंड अलका जी देखिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। जो तर्कहीन होता है और जो बौखलाहट में होता है वही दूसरों के बीच में हस्तक्षेप करता है। वरना यहाँ पर जो अनुशासन में रहते हैं वो दंगा नहीं करते, ट्रेन नहीं जलाते, वो किस प्रकार से हिंसा नहीं करते। मीनाक्षी जी, मैं अपनी बात पूरी कर दूं। एक-एक करके सब अपनी बात रखें, चर्चा ज्यादा बेहतर तरीके से हो पाएगी। आप अपनी बात पूरी करें। मीनाक्षी जी, मैं अपनी बात पूरी कर दूं। मुझे लगता है ये हमारे मेहमानों का सम्मान नहीं होगा। ये हमारे मेहमानों का सम्मान नहीं होगा कि हम लोग कुत्ते बिल्ली की तरह लड़े। प्लीज, ठीक है, आप अपनी बात पूरी मैं अपनी बात को समाप्त करूं, आधा मिनट का समय लूंगा। देखिए, आज जिस प्रकार से AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी नहीं, ये अनारकी इंडिया कांग्रेस कमेटी बन चुकी है। पूरे देश में इनके जो कार्यकर्ता हैं, ये देखिए ट्वीट इन्होंने डिलीट किया है, ट्रेन रोकने का काम, कहीं पर आगजनी करने का काम, जिस प्रकार से हिंसा भड़काने का काम, इरफान अंसारी पर। और प्लीज मैडम, ये किस प्रकार से जनता समझ नहीं पाएगी। आप ये कहना चाह रहे हैं? मीनाक्षी जी, मैं अपनी बात खुद कहूंगा, आप इनको सिर्फ चुप करा दीजिए। ये तरीका नहीं है, मैं भी डिबेट में इंटरप्ट कर सकता हूं। ठीक है, जब आपकी बारी आए आप बोले, प्लीज। ये डिबेट का स्तर गिराने का कार्य क्यों किया जाता है? एक बार पहले सब अपनी बातें रखिए, उसके बाद फिर डिबेट ओपन है। समाप्त कर रहा हूं। 4 और मेहमान मेरा इंतजार कर रहे हैं। देखिए, मैं स्पेसिफिकली 30 सेकंड में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मीनाक्षी जी, कृपया करके 5-6 मिनट उनको बोलने का अवसर मिला, दूसरों को भी बोलने का अवसर मिले। ये लोकतंत्र है, शाहीन बाग नहीं है। मैंने मुद्दे पर बोला, आप मुद्दे पर नहीं है। आप मेरी क्लास मॉनिटर नहीं है। प्लीज, अगर ये केवल, हाँ, मैं 30 सेकंड में, अगर ये केवल एक नारा है, तो ये नारा देने वाले लोग जो इरफान अंसारी है, शेख हुसैन है और ये सुबोध खान साहब, इन पे कार्रवाई क्यों नहीं? पहली बात। दूसरी बात, क्या हिंसा किसी भी रूप में जायज है? दूसरी बात। और तीसरी बात, मैंने जो ये तथ्यात्मक डॉक्यूमेंट दिखाया है, मैं ये डॉक्यूमेंट यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट का है, मैं इन तीनों के सामने रख देता हूं। ये यूनाइटेड स्टेट्स कंट्रोल कर रही थी कि हमारी आर्मी की स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, और उस समय पर याद होगा 7 इयर्स के टेन्योर को 17 इयर्स का बढ़ाया गया। अब बताइए कि कौन इशारे पे काम कर रहा था, किसके इशारे पे? ठीक है, अब मैं सर आप ही के साथ श्रीवास्तव जी इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाती हूँ। ये माफ कीजिएगा, जनरल GD बख्शी चूंकि हमारे साथ बाहर से जुड़े हुए हैं, मैं पहले उनसे इस पर एक टेक ले लेती हूँ। अभी जो बात शहजाद पूनावाला ने कही, बख्शी साहब कुछ उसी तरीके की बातें जितनी भी इस स्कीम के फॉर्म में है, वो ये कह रहे हैं
कि दुनिया की कई सारी प्रोफेशनल फोर्सेस इस स्कीम को अपना रही है, अपनाती आई है और उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। हम यूएसए की बात कर ले, साउथ कोरिया की बात कर ले, चाइना की बात कर ले, रशिया की बात कर ले, कुछ और मिसालें दी जा सकती हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, भारत के कॉन्टेक्स्ट में क्यों ऐसा लगता है कि ये चुनौतीपूर्ण है, या क्यों कांग्रेस पार्टी को ये लगता है, या मैं जितने भी इसका विरोध कर रहे हैं उनको ये लगता है कि ये आत्मघाती साबित होगा? मैं आत्मघाती जैसे बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी, लेकिन चूंकि ये किया जा रहा है तो इसलिए आप अपनी राय रखें। मैं पॉलिटिकली नहीं, आपकी एक निष्पक्ष राय जानना चाहती हूं। देखिए, मैं ज़रा कुछ कहना चाहता हूं कि नंबर एक तो ये पॉलिसी में आपके कुछ भी विचार हो, आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप ट्रेनें जलाएं, बसें जलाएं, सरकार की संपत्ति को जलाएं। आप अपना विरोध ऐसे हिंसात्मक तरीके से प्रदर्शन करें। अगर आप ऐसा करते हैं, हमारे सारे जो यहाँ सैनिक बैठे हुए हैं वो साफ कहेंगे, यू हैव नो प्लेस इन द आर्मी। आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स बहुत डिसिप्लिन्ड फोर्सेस हैं। वो दे एक्मे ऑफ डिसिप्लिन आपको वहां मिलेगा। यू आर टोल्ड टू डिस्ट्रॉय एन एनिमी मशीन गन, यू जस्ट डू दैट, पीरियड। आप और हुक्म मंजूरी का कोई सवाल नहीं है। आप सेना में आते हैं देश की रक्षा के लिए, देश के आवाम की रक्षा के लिए, देश की संपत्ति की रक्षा के लिए। आप देश की संपत्ति जलाकर देश की सेनाओं में हरगिज नहीं आ सकते। और जो बच्चे बहुत कीन हैं आने के लिए, हमें खुशी है बुजुर्गों को यहाँ पे कि साहब आप इतने सारे लोग सेना में आने के लिए इतने तीव्रता से इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, गुड। बट मैं आपको बोलता हूं कि आप अपनी सारी चांसेस सेना में आने की बिल्कुल फिनिश कर रहे हैं। अगर आपके खिलाफ कोई पुलिस केस बन जाए, रेडिंग एंट्री हो जाए, फिनिश। Your chances of coming to not only the armed forces, the central government, the state government, सब खलास हो जाती है। प्लीज डोंट डू इट। अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी ना मारें। दैट्स नंबर वन। स्कीम के ऊपर देखिए, मैंने जाके, मेरा काम नहीं है पत्थर उठा के मारना किसी को। मैं अनुशासित सिपाही था, हूं, रहूंगा मरते दम तक। मैंने इतना किया है कि जो जनलपुरी है, जो अभी जो करता धरता है इस स्कीम के, जिन्होंने इजाद किया है, उनसे बात करी है, उनका पक्ष समझने की कोशिश की है। और अगर मेरी कुछ चिंताएं हैं तो मैंने उनको व्यक्त की है ताकि ये स्कीम को इम्प्रूव किया जा सके। वो भी कह रहे हैं कि साहब अभी तो हमने सिर्फ 46,000 को बोला है, आने वाले दिनों में हम 80,000, 90,000 तक रिक्रूट करेंगे गैप भरने के लिए। सुनकर हमें बहुत राहत हुई कि हमको चिंता हो रही थी कि जो डाउन साइजिंग हो रही है उसको लेकर। तो मैं कहना चाहता हूं कि उनका कहना है, और मैं दोहराता हूं कि ये एक यंग एज प्रोफाइल आर्मी की करेगा, जो कि कारगिल रिव्यू कमेटी ने डिमांड की थी। लद्दाख में जो हाल में ऑपरेशन हुए हैं उसमें भी देखा गया कि जो मेरे जैसे बुढ़े हैं, मेरे से थोड़ी कम उम्र के हैं, उनको तकलीफ होती है आल्टीट्यूड वगैरह में। अगर हमारी लड़ाइयाँ सब पहाड़ में होंगी तो हमको एज कम करनी होगी, नंबर वन। नंबर टू, जो हमारा पे पेंशन बिल है वो इतना इन्फ्लेट हो गया है कि वो जो है, अब हमारा कैपिटल बजट जो कैपिटल बजट है वो उसको हमको पैसे एडिक्वेट नहीं है हथियार खरीदने के लिए। आप जानते हैं कि एयरफोर्स में 45 स्क्वाड्रन चाहिए, आज के दिन 30 स्क्वाड्रन है, 30 से भी कम है। तो साहब वो भी तो खरीदने हैं। हमको 155 मिलीमीटर होविट्जर चाहिए। जब मैं 1990 की दशक में मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट में था, मीडियमाइजेशन ऑफ द आर्टिलरी का प्लान बना था, अभी तक नहीं हो पाया है साहब। जनरल मेरे बहुत अजीज दोस्त जनरल चतुर्वेदी बैठे हैं, वो बहुत अच्छे गनर हैं। बताइए, अभी तक जो मीडियमाइजेशन होना था 155 मिलीमीटर कैलिबर पे नहीं हो पाया। नाउ दैट हैविंग बीन सेड, हमारा छोटा सा सुझाव है, इफ आई वुड लाइक टू गिव, आई वुड लाइक टू गिव अ कंस्ट्रक्टिव सजेशन। जी ठीक है, वो मैंने अपने फौजी कुलीग्स को बताई है। मैं सरकार तक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि देखिए, जब जनरल चतुर्वेदी और मैं सेना में थे, हमने 71 का युद्ध लड़ा, ठीक है। उस वक्त जो हमारे कलर सर्विस थी जवानों की, वो 7 साल थी। किस लिए 7 साल थी? कि आर्मी को यंग रखना है।
जब जनरल चतुर्वेदी और मैं 71 का युद्ध लड़ने गए, हमारी औसतन आयु 19, 20, 21 साल की थी। दैट्स इट। हमारे कमांडिंग ऑफिसर्स की आयु 32 साल थी, 31-32 साल। दे वर द यंगेस्ट सीओज दैट वी हैव सीन। और तभी हमने पाकिस्तान के 13 दिन में 2 टुकड़े कर दिए साहब। वो ट्राइड टेस्टेड मॉडल है। मेरी सरकार से गुजारिश है कि प्लीज जब आप स्कीम को इंट्रोड्यूस करें, डोंट स्टॉप, कि दंगाइयों के डर से हम स्कीम को स्टॉप नहीं कर सकते। आप उसको इंट्रोड्यूस करें, बट जो इनपुट आपको एक्सपीरियंस मिलता है फाइन ट्यून करें, ट्वीक कर लें। मेरा सुझाव है कि अगर आप 7 साल की सर्विस कर देंगे 4 साल से बढ़ाकर, तो फायदा ही फायदा है। ये ट्राइड टेस्टेड मॉडल है। ये वो उम्र है जिसके बुनियाद पे हमने 71 का युद्ध जीता। ठीक है, आप अभी ये कह रहे हैं कि स्कीम को रोकने की जरूरत नहीं है जनरल बख्शी, आप ये कह रहे हैं कि स्कीम को रोकने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें अभी भी इम्प्रोवाइजेशन की। मैं केवल 30 सेकंड लूंगा। नहीं, मैं बेटा केवल 30 सेकंड लूंगा। मैं कह रहा हूं कि देखिए, आप ट्राइड टेस्टेड मॉडल को लगाएं ताकि आर्मी भी एक वायबल कैरियर रहे। 4 साल में 6 महीने ट्रेनिंग, 6 महीने एनुअल लीव, कैजुअल लीव वगैरह वगैरह 2-2.5 साल के लिए यूनिट को मिलेगा। उसमें जब यूनिट उसको ट्रेन करेगा, जाने का टाइम आ जाएगा। 17 साल की अभी कलर सर्विस है, उसके अंदर 4 अग्निवीर आपको लाके ट्रेन करके निकालने पड़ेंगे। आप 7 साल कर लीजिए तो आर्मी इस्तेमाल कर पाएगी और ये वायबल कैरियर बनेगा। ज्यादातर टॉक जो हो रही है सेकंड कैरियर की हो रही है कि सेकंड कैरियर को कैसे अच्छा किया जाए। अरे साहब, हम फौजी कह रहे हैं कि हम क्या फायदा उठाएंगे उसका, आप 7 साल कर दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा होगा। 2 बातें मुझे समझ में आई सर आपकी बातों से कि पहला तो ये कि स्कीम को रोकने की तो कतई जरूरत नहीं है, और दूसरी बात यह कि वायबल करियर बना रहे इसके लिए इम्प्रोवाइजेशन किया जा सकता है। तो फिलहाल तो ट्रेन जलाओ वाले प्रदर्शन की आवश्यकता तो कतई नहीं है, जो पहली पॉइंट आपने रखा। अब चतुर्वेदी सर, मैं आपसे इस पर आपकी राय जानना चाहती हूं कि अभी जैसे अलका जी ने बोला था कि ये जो है सरकार सेना पर अपना आदेश थोप रही है, क्या वाकई में स्टेक होल्डर्स से कोई चर्चा ही नहीं की गई? क्या स्टेक होल्डर्स की इसमें कोई राय ही नहीं है? अगर वाकई ऐसा है तो ये तो बहुत खतरनाक है, लेकिन इज इट इवन पॉसिबल? With due apologies to Madam Alka ji and in all humility, मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा कभी नहीं, मैं 40 साल फौज में रहा हूँ, ये कभी नहीं हो सकता। बिल्कुल विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि ये चीज स्टेक होल्डर्स, एंड लेट मी क्लैरिफाई, स्टेक होल्डर्स आर द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। जनता स्टेक होल्डर नहीं है। ये जो आर्मी की जो कंपोजिशन, ऑर्गेनाइजेशन, रीस्ट्रक्चरिंग जो होती है वो आर्म फोर्सेस करती है, और वो आर्म फोर्सेस ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस को देखकर, कॉम्बैट इफेक्टिवनेस को देख के, उनकी क्या जरूरत है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, और वॉर का क्या एक नया मॉडल तैयार हो रहा है, इस सब चीजों को देखकर करते हैं। और तीनों सेनाओं को अच्छी तरह से पूछ के, इनफैक्ट मैं यहां तक कहना चाहूंगा मैडम अलका जी कि ये प्रपोजल आर्म फोर्सेस की तरफ से गया है, सरकार ने केवल अप्रूव किया है। तो ये चीज जो है, इसको प्लीज डोंट मेक इट अ पॉलिटिकल इश्यू। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, और राष्ट्रीय सुरक्षा एक ऐसी चीज है जिसमें कि पूरा राष्ट्र एक स्वर में बोलना चाहिए, एक आवाज में। एक मिनट, मुझे बस 10 सेकंड का, मुझे लगता है केवल 10 सेकंड में अलका जी आपको दे सकते हैं इस पे, क्योंकि मुझे अपने और 2 मेहमानों और अभी सर की भी बात पूरी नहीं हुई है। मीनाक्षी जी, पूरे सम्मान के साथ माफी चाहते हुए चतुर्वेदी जी जो हमारे सेना के अधिकारी हैं उनको कहूंगी, अभी आपने सम्मानित जनरल बख्शी साहब को सुना है, क्या कह रहे हैं वो कि 4 साल को 7 साल कर दीजिए। आप समझ रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि इसकी जो है 10% अब आप रिजर्वेशन लेकर आ रहे हैं। पहले उम्र 21 थी, अब 23 आपने अधिकतम कर दी है। ये बदलाव तो आप कर रहे हैं ना। अगर ये चर्चा पार्लियामेंट में, क्योंकि कानून योजनाएं सरकारें लाती हैं, अलग बात है
कि सेना से पूछकर योजना लाई नहीं, है, नहीं, तो फिर अलका तब्दीलियां जी, क्यों हो अलका रही जी, हैं? अभी अभी जो बात उन्होंने कही ये उस बात का हाँ। जवाब था जो आपने शुरुआत में कही कि स्टेक होल्डर्स से चर्चा ही नहीं की गई, नहीं सरकार चर्चा ने की थोप गई। दिया। नहीं चर्चा की लेट्स गई। एंड दिस पॉइंट नहीं हियर चर्चा- ओनली। चर्चा की आपकी गई बात होती पहले तो और पूरी हो मैं जाए। जो के सुझाव उसमें शामिल किए गए होते और ये जो आग लग रही है युवा चला रहे वो ना लगी होती। जनरल बख्शी ने बहुत बेहतर तरीके से अपनी बात को रख दिया है कि क्यों युवा गुस्से में और उन्होंने भी कंडेम किया, हमें ये भी भूलना नहीं चाहिए। पूरी चतुर्वेदी बात जी। नहीं कंप्लीट हाँ, कर पाया। नहीं नहीं जो नहीं, नहीं, अगर ये उम्र की सीमा जो अलका जी प्लीज, रिटायर- मुझे अगर लगता आप है कि एक आपको समय- इतना सम्मान रखना चाहिए कि जब एक सम्मान तो कर डेकोरेटेड रही हूँ, ऑफिसर सम्मान अपनी कहाँ बात से आ गया? कह रहा सम्मान है, कहाँ से आ गया? प्लीज पूरी बात सुने। एक डेकोरेटेड ऑफिसर अपनी बात पूरी कह रहा है। मैंने केवल कंसल्टेशन के बारे में अभी तक अरे कहा लोकतंत्र में है। चर्चा एज हो फार रही एज है। जी। जो जनरल बख्शी ने कहा, ये जो चीज आज जो स्कीम लाई गई है ये पत्थर पे लकीर नहीं है। ये जो जनरल बख्शी ने कहा बिल्कुल सही कहा, इसमें ट्वीक किया जा सकता है, इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, इसमें यही मॉडिफिकेशन किए जा सकते हैं और हुए हैं। आपको मालूम होगा कि जब शुरू में हमने बट सर क्या इसी वक्त ये मॉडिफिकेशन किए जा सकते हैं? नो, जब तक जो मैं बदलाव करने हो, करिए। मैं आपको जरा सुनने का अगर मेरे को जी, कहने बिल्कुल, का मौका दें, मैं आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन का एग्जांपल ले रहा हूं। जी। 5 इयर्स हमने शुरुआत में शुरू की, देन वी रियलाइज्ड आफ्टर 5-6 इयर्स कि नहीं ये ठीक नहीं है, फिर 5+5 किया और आज के दिन ये 10+4 है। वुमेन एंट्री की बात कर रहा हूं, जब हमने 91-92 में वुमेन एंट्री शुरू की थी तो केवल 3 जैग, एईसी और एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एयरफोर्स के लिए तैयार की थी। आज फौज की सब सर्विसेज में एक्सेप्ट आर्टिलरी, इन्फेंट्री, मैक इन्फेंट्री और आर्मर्ड कोर को छोड़ के सब जगह वुमेन हैं। तो ये सब चीजें बेस्ड ऑन, ये नहीं कि जो 92 में हमने लिख दिया था उसके बाद हमने कोई चेंज नहीं किया और वही होता है। ये डायनेमिक प्रोसेसेस हैं, कंसल्टेशन से, लर्निंग से, एक्सपीरियंस यही से जो बदलाव आते हैं हमारी वॉरफेयर में, उस सबको देख के हम करते हैं। तो ये जो चीज है, इसके अलावा भी मैं समझता हूं आज जो मेरा ख्याल है, जो जनरल बख्शी ने कहा बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये जो आज हमारे तीनों सेनाध्यक्षों ने खड़े होकर राजनाथ जी के साथ ये अनाउंस किया है इस स्कीम को, और सोच समझ के किया है। उन्हें सबसे ज्यादा, हमसे ज्यादा उन्हें मालूम है कि फौज की क्या रिक्वायरमेंट है, और इसलिए इसमें कोई भी इस वक्त बदलाव नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है, एक बात जो जनरल बख्शी साहब ने कहा, हम 4 की जगह 5, 6, 7 साल कर सकते हैं। दूसरा, आज जो 25-75 जो रेशियो है, इसमें भी ट्यूक कर सकते हैं। हम इसको 60-40 कर सकते हैं या 50-50 कर सकते हैं। बट लेट इट बी द चॉइस ऑफ द आर्म फोर्सेस, लेट इट बी द 3 चीफ्स हु डिसाइड। लेट अस नॉट मेक इट ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, इसको किसी प्रकार से भी पॉलिटिसाइजेशन नहीं करें। बिल्कुल ठीक। हमारे साथ सिंह साहब जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल जेपी सिंह जी, आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं? क्योंकि लगातार जब ये चर्चा हुई तो ये कहा गया कि आज का युवक, लेफ्टिनेंट जनरल पुरी को भी मैं सुन रही थी, उन्होंने कहा कि आज का युवक हमसे कई ज्यादा बेहतर है, टेक सेवी है, मोबाइल के साथ पैदा हुआ है, कंप्यूटर ऑपरेट करना जानता है। लोन वॉरफेयर के लिए हमें इस युवा को तैयार करना है। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और वो जोश और वो जज्बा, वो जुनून उनके अंदर हमारे वाली उम्र से कई ज्यादा है, और इसलिए हमें इस एज ब्रैकेट को कम करने की जरूरत है। क्या ये बात समझ नहीं पा रही है जनता, या मैं ये कहूं कि वो खास तौर पर सेक्ट जो इस वक्त बलवा कर रहा है, ट्रेनों में आग लगा रहा है, या समझना चाहता नहीं है, या इसके पीछे कोई राजनीति आप देख रहे हैं? मैं राजनीति पे जाऊं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप इस एज ब्रैकेट की बात करें। मैं पहले जहाँ से जनरल बख्शी ने ख़त्म किया है वहाँ से शुरू करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो सब लोगों ने अपील किया है युवा से कि आगजनी मत करिए, तोड़फोड़ मत करिए, ये हमारा कल्चर है नहीं, इसमें हम कभी नहीं मानते हैं। मगर मैं आपके माध्यम से एक गवर्नमेंट को अपील करना चाहता हूँ कि वो जो जवान जिन्होंने अभी बच्चे हैं जिनसे गलती हो गई, जिन्होंने तोड़फोड़ कर दिया है, अगर उनका कोई पुलिस केस नहीं है तो उन पे पुलिस केस मत करिए। उनका पूरा का पूरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा उन लोगों का। हाँ, जिन लोगों की 17 से 23 साल से उम्र ज़्यादा है, वो एलिजिबल ही नहीं है, उन पे जरूर शिकंजा कसिए, उन पे कार्रवाई करिए। पर जो बच्चे हैं जो भड़क गए हैं, इन पे पुलिस कार्रवाई ना करिए, इनके ऊपर केस मत करिए। मेरी आपसे बहुत बड़ी ये प्रार्थना है, ये मत करिए और एक बार उनको जाने दीजिए ताकि उनका खराब ना हो जाए। नंबर 2,
आई एग्री विद जनरल बख्शी, ही इज वेरी राइट कि 4 साल बहुत कम है। आप देखिए 4 साल में टेक्निकल आर्म्स, टेक्निकल सर्विसेज, आप देखिए टैंक्स है हमारे, आप देखिए मैंने पहले भी बताया था कि टैंक जो है हम जो T-90 टैंक है ये रशिया में, मैं वहाँ 2 साल रहा, ये वहाँ 100% ऑफिसर मैन करते हैं, हमारे यहाँ जवान मैन करते हैं, हमने उनको ट्रेन किया है, उसके लिए टाइम चाहिए। आजकल क्या है, आर्टिलरी है, मिसाइल्स है, रेडार्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, ये 2-2.5 साल में आप नहीं कर सकते। सब लोग उनकी रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि उसकी यूटिलिटी आर्मी में क्या है, लेट अस, वो जब आएंगे आर्मी में क्या यूटिलिटी है, तो उसको तकरीबन 2-2.5 साल आप ट्रेनिंग कराएंगे उनको, उसके बाद में 4-5 साल आपके साथ में रहेंगे। इवन शॉर्ट सर्विस कमीशन जो आप बात करते हैं, 1 साल ट्रेनिंग था, 5 साल उनको एक्टिव सर्विस में मिला था, दैट मीन 6 साल था। अगर 7 साल कर देंगे तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। दूसरी बात, इसमें स्टेक होल्डर अकेली फौज नहीं है, जो बंदे बच्चे जा रहे हैं वो भी स्टेक होल्डर हैं, वो भी रहेंगे स्टेक होल्डर। जो बच्चे अग्निवीर बनना चाहते हैं, जो बाहर खड़े हुए हैं सबके साथ, वो भी स्टेक होल्डर हैं। एक टेक देम इनटू कॉन्फिडेंस, दे शुड आल्सो बी टेकन इनटू कॉन्फिडेंस। उनसे बात करिए कि क्या चाहते हैं वो। आई एम नॉट सेइंग ऑर्गेनाइज्ड किसी पॉलिटिकल पार्टी से बात करिए, पर एक कमेटी बना दीजिए, किसी से बात कर लीजिए, देखिए क्या करना है। और सेकेंडली बहुत अच्छा, एक जो आपने बना दी है, एक ये बना दी अग्निवीर की एक बना दी है, इसमें क्या है, आपने पहले 24 घंटे में आपने इसमें एक अमेंडमेंट ला दी, फिर 48 घंटे में एक और ला दी, फिर 72 घंटे में एक और ला दी। माई रिक्वेस्ट इज स्टेप बैक फॉर अ मंथ, इसमें देख लीजिए, एक चर्चा कर लीजिए, कोई रायशुमारी हो जाए, उसके बाद में अच्छी तरह से इसको लेके आइए। और स्कीम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी स्कीम है। एम 2 हैं, जो 2 एम क्या है गवर्नमेंट का, एक एम यह है कि भैया आपने आर्मी की उम्र जंग करनी है, बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपने पेंशन का बजट कम करके आपको मॉडर्नाइजेशन में लिया, जैसे जनरल बख्शी हमारे सीनियर हैं, ही नोज इट वेरी वेल, यही जो उन्होंने बोला है। आई ओनली से दैट ओनली, थोड़ा सा टाइम दीजिए, स्टेप बैक एंड टेक सम टाइम, लोगों से बात करिए। तो मैं इसी पॉइंट पे आती हूँ। मैं श्रीवास्तव जी आपके पास आऊँ, क्योंकि चतुर्वेदी जी डिनाई कर रहे थे। मैं ये कहती हूँ कि हम कितनी चर्चा करें, कब तक चर्चा करें और कितनी और लंबी ये चर्चा चलेगी, क्योंकि जो लेफ्टिनेंट जनरल पुरी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने ये कहा कि हम 1989 से इस पर सोच रहे हैं, 1989 से लेकर आज 2022 हो गया है, अब जाके इसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है, अनदर 1 मंथ, और इसे हमें कितना लिंगर ऑन करने की जरूरत है। देखिए मीनाक्षी जी, इससे पहले कि मैं अपनी बात रखूं, मैं भी थोड़ा सा चतुर्वेदी जी का इस पे एक छोटी सी राय जानना चाह रही थी, क्योंकि आप डिनाई कर रहे थे, फिर मैं आती हूँ सर आपके पास। मीनाक्षी जी, स्टेक होल्डर्स जो हैं, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी सीमाओं की रक्षा करना, और वो स्टेक होल्डर्स हैं आर्म फोर्सेस। जवान ये एम्प्लॉयमेंट का वो नहीं है, दिस इज नॉट एन एम्प्लॉयमेंट जिसमें कि हम सबसे पूछें कि भाई कैसे आर्मी में आना चाहते हो, किस तरह से करें, नहीं हो सकता। ये आर्म फोर्सेस की रिक्वायरमेंट है। आर्म फोर्सेस को किस तरह का युवा चाहिए वह पैरामाउंट है, और इसलिए आर्म फोर्सेस आर स्टेक होल्डर, और इसमें उसके अलावा और कोई नहीं। आर्म फोर्सेस हैव टू डिफाइन कि उनको किस तरह का इक्विपमेंट चाहिए, उनको किस तरह का वेपन चाहिए, उनको किस तरह का राशन, किस तरह का क्लोथिंग, किस तरह का जवान, किस तरह का सोल्जर चाहिए। दे हैव टू डिफाइन एंड नोबडी एल्स। इसमें ऑल द 3 सर्विसेज, ऑफ कोर्स द 3 सेनाध्यक्ष आर द फाइनल अथॉरिटी, अदरवाइज कंसल्टेशन सबसे होती है। यहाँ कंसल्टेशन फ्रॉम द सीओ, ब्रिगेड कमांडर्स, फॉर्मेशन कमांडर्स, आर्मी कमांडर्स, कॉन्फ्रेंस में ये चीजें डिस्कस होती हैं, इंक्लूडिंग अग्निपथ वुड हैव बीन डिस्कस इन द आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ये इस तरह से नहीं है। फौज इज अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन। इसमें ये लेट इट बी वेरी क्लियर कि फौज में कभी भी इस तरह की एडवोकेसी नहीं होती। फौज में हर चीज सोच समझ के की जाती है। इसमें अब श्रीवास्तव जी आपकी राय जानना चाह रही हूँ कि सेना में युवा जो है, अच्छा, I just want to say one thing. I agree with Jan Chaturvedi. The फौज क्या है? जवान, जेसीओ, ऑफिसर। फौज हवा में कुछ नहीं है, हम लोग फौज हैं। ये जो बन के आएंगे अग्निवीर, ये फौज है, ये फौज और स्टेक होल्डर रहेंगे।
फौज बिल्कुल। कौन है? फौज क्या है? जवान फौज है। बिल्कुल। स्टेक होल्डर वही है जो फौजी हैं और जो जाना चाहते हैं, देयर स्टेक होल्डर्स। माय थिंग इज, लेट्स नॉट से कि आर्मी चीफ्स आर देयर आल्सो मेन। ये स्टेक होल्डर्स हैं जो आएंगे, वो भी स्टेक होल्डर रहेंगे। ओके ओके बिल्कुल। अब श्रीवास्तव जी, मैं इसमें शहजाद आपकी राय लूं, लेकिन उससे पहले आप बताएं कि ये जो अभी जॉब सिक्योरिटी की बात हो रही थी कि युवा जो सेना में जाना चाहता है, क्या वो अपनी किसी जॉब सिक्योरिटी के लिए जाना चाहता है या वो अपने पैशन के लिए जाना चाहता है, वो नमक निशान की भावना के लिए जाना चाहता है? क्योंकि कई सारे हमने अपने एक्स आर्मी चीफ्स को सुना है, जनरल रावत के भी मैं पुराने बयान सुन रही थी, उन्होंने कहा था कि अगर आप जॉब सिक्योरिटी के लिए जाना चाहते हैं तो सेना इज नॉट दी राइट चॉइस। देखिए, मैं इससे पहले अपनी बात रखूं, मैं भी अपील करना चाहूँगा कि नौजवानों के पास शक्ति है तो संयम होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, और ये कोई तरीका नहीं है अपने क्रोध को या अपने व्यग्रता को प्रकट करने का। ये तो पहली बात है और ये बहुत ज़रूरी है कि वो इस बात को समझें। अब दूसरी बात आती है कि हम ये जो रिफॉर्म लाए हैं, पॉलिसी, ये स्ट्रक्चरल पॉलिसी रिफॉर्म है, ये एक्ट बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं है कि पार्लियामेंट पे इसके ऊपर डिस्कशन हो। और मैं भी जब रहा हूँ उस वक्त भी इसकी चर्चा बहुत होती रही है, इस पर हर लेवल पर चर्चा हुई है कि किस तरह की फौज हमें बनानी है। अतीत पर हमें गर्व है, जो हमारा अतीत है, जैसे बता रहे थे जनरल बख्शी साहब कि हमने वो विजय पाई थी, वो हमारा अतीत था। हमारा जो भविष्य है उसका चिंतन करना है। अतीत पर गर्व हो सकता है, भविष्य का चिंतन करना है। तो भविष्य का चिंतन ये आता है कि आने वाली जो हमारी लड़ाई है वो किस आयाम पर लड़ी जाएगी। क्या वो सिर्फ पैदल सेना, जल सेना और नभ सेना लड़ेगी? नहीं, ये लड़ाई लड़ी जाएगी साइबर डोमेन में, ये लड़ाई लड़ी जाएगी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के डोमेन में, ये लड़ाई और भी बहुत सारे डोमेन्स में लड़ी जाएगी। तब जाकर के पूरी लड़ाई बनेगी। और इस लड़ाई में जो हथियार इस्तेमाल होंगे, आप देखिएगा ये बहुत जगह पब्लिश्ड मटेरियल अवेलेबल है, वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोमेटेड होते जाएंगे। क्योंकि पहले जो हमारा ऊडा लूप था, ऑब्जर्व, ओरिएंट, डिसाइड एंड एक्ट, इसमें ह्यूमन बीइंग वाज इन द लूप एट ऑल टाइम्स। ऑब्जर्वेशन ह्यूमन बीइंग करता था, ओरिएंट ह्यूमन बीइंग करता था, डिसाइड करता था, एक्ट करता था। अब इसमें बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद आएगी, ड्रोन्स आएंगे आर्टिफिशियली। आप अगर देखिए जिस तरह बढ़ रहा है, ये कहा गया है कि 2032 तक आप जो है इनऑर्गेनिक सोल्जर्स हो सकता है कि मैदान में उतर जाएं। तो अगर इन सबको देखेंगे तो हमें, हमारे जो नौजवान जो गांव में हैं, उनको कैसे पता होगा कि हम क्या करने वाले हैं? तो ये ज़रूरी है हमें, जो हमारे नौजवान आए वो कंटिन्यूअस लर्निंग कर पे रहें। एक तो ज़रूरत है, मैं जनरल बख्शी साहब से ये ज़रूर एग्री करूँगा कि ये जो टाइम वाली बात है, 4 साल है कि 7 साल है, इसकी फाइन ट्यूनिंग हो सकती है, लेकिन हमें ये इंडक्शन करना ही पड़ेगा अगर हमें फ्यूचर को देखना है। और हमें अपने जवानों को उस तरह ट्रेन करना ही पड़ेगा। और वो ट्रेनिंग करने के लिए हमें ज़रूरी है देखना है कि हमारे क्या वेपन सिस्टम्स आएंगे, किस तरह की चीज़ें आएंगी। मैं कैसे उम्मीद करूं, जब मैंने फौज ज्वाइन की थी मुझे खुद नहीं पता था कि किस तरह की चीज़ों को मैं हैंडल करूंगा। जैसे मैं उसमें ग्रो करता रहा, मुझे ट्रेन करते रहे, मैं उनको हैंडल करता रहा। और जहां तक सवाल है कि नए लोग होंगे, फौज में हमेशा नए लोग होते हैं, हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो 1 साल पुराने हैं, 2 साल पुराने हैं, 3 साल पुराने हैं, लेकिन हाँ, एक निश्चिंतता नहीं है उसके मन में जो है कि क्या मैं चल सकूंगा पूरा, 4 साल के बाद मेरे साथ क्या होगा। ये मुद्दा जो है, इसको एड्रेस करना प्रॉब्ली ये हमारा मेन मुद्दा है। दिस इज द ओनली पॉइंट वी नीड टू एड्रेस। जो वायबल करियर भी एक रहे, उसकी बात कहे थे। बख्शी साहब कुछ ऐड करना चाहे थे, फिर मैं आती हूँ शहजाद, फिर अलका जी आपके पास। जी बख्शी साहब। क्या मैं आ सकता हूं बेटा? जी 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 प्लीज। यस, मीनाक्षी देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि अभी हाल में एक यूक्रेन रशिया का युद्ध चल रहा है। 70% इक्विपमेंट वही है जो हमारी फौज के पास, ठीक है? तो हमको इसको बड़े ध्यान से देखना चाहिए। हमने जब यहां देखा तो ये पाया है कि रूस की फौज के पास इक्विपमेंट की कोई कमी नहीं, मैन पावर की कमी थी और उनको बड़ा नुकसान हुआ है। इन्फेंट्री की कमी पड़ गई। एक बीएमपी की स्टिक जो कि 7 की होती है, 2-2 की थी। ड्राइवर के बगैर कोई था नहीं, ड्राइवर और क्रू के बगैर, तो वो उनको बड़ी प्रॉब्लम हुई है। रूस की प्रॉब्लम है कि उनका बर्थ रेट इज बिलो द डेथ रेट, उनकी डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है, वो नहीं खड़ी कर सकते एक बड़ी फौज। 1.5 लाख की फौज से रूस ने
2.5 लाख की यूक्रेनियन फौज पे हमला किया है, और जो उनको दिक्कतें आ रही हैं वो सब हम सबके सामने है। जब हमारे पास कोई कमी नहीं मैन पावर की, मैं समझता हूं हमको, जबकि चीन और पाकिस्तान का खतरा है, अफगानिस्तान में तालिबान बैठी है, हमारी इंसर्जेंसी चल रही है, हमारे जो जम्मू कश्मीर पंजाब में गफलत की कोशिश की जा रही है, अभी मैन पावर काटने का टाइम नहीं है इतने खतरे में। दूसरा, जब आपका खतरा ज्यादा होता है तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्टेबल रखना पड़ता है। उस वक्त डीप चर्न, ऑर्गेनाइजेशनल टर्बुलेंस लाना इज नॉट वेरी वाइज, लेकिन कुछ हद बंदिशें हैं हमारी। एंड में मैं सिर्फ ये कहूंगा, आखिरी जिम्मेवारी आज के आर्मी नेवी एयर चीफ की है। वो जो चाहते हैं मैं उसको सपोर्ट करूंगा, क्योंकि अब मैं लड़ाई नहीं लड़ रहा, हम अपनी लड़ाई लड़के जीत चुके हैं। मैं लड़ा हूं 71 में, मैं लड़ा हूं कारगिल में, मैं लड़ा हूं उसके बाद पंजाब, किश्तवाड़, रजौरी, पुंछ में। मैंने तो अपनी लड़ाइयां जीत के दे दी, अब इनको लड़ाई जीत के देनी है। ही शुड बी हैप्पी, द आर्मी चीफ, द नेवी चीफ, द एयर चीफ हैज टू सैटिस्फाइड कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये दीजिए। और हमें इन्हें ट्रस्ट करना होगा सर, मीनाक्षी जी, और हमें इसे ट्रस्ट सुझाव करना दे होगा सकते जी। शहजाद और जी, अगर इसमें नहीं करना पसंद तो चाहते वो को पूरा अधिकार है कचड़े के ये समय समाप्त डब्बे हो में जाएगा। डालना। जी। मीनाक्षी जी, देखिए, इस पैनल में 5 लोगों ने अनुशासन का पूरा पालन किया। उम्मीद है कि मैं अपनी बात रखूंगा, कोई बीच में हस्तक्षेप नहीं करेगा। देखिए, अभी बात हो रही थी स्टेक होल्डर से चर्चा। मैंने एक स्पेसिफिक 1963 का कौन से स्टेक होल्डर से चर्चा कर रही थी कांग्रेस, वो भी बताया। और मैं पूछना चाहता हूँ, OROP पे 42 साल चर्चा हुई, क्या लागू किया गया? NWM, नेशनल वॉर मेमोरियल पे 50 साल चर्चा हुई, लागू किया गया। बुलेट प्रूफ जैकेट पे 9 साल चर्चा हुई, लागू किया गया। रफाल पर 10 साल चर्चा हुई, लागू किया गया। CDS पे 10 साल चर्चा हुई, कारगिल रिव्यू कमेटी में चर्चा हुई, लागू किया गया। जो लोग सेना के ऊपर इस प्रकार से उन्होंने सेना को अपमानित करने का भी काम किया और सेना में जो जरूरी चीजें थी वो देने का काम नहीं किया 20-20 साल तक, वो आज कह रहे हैं कि और चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है, चर्चा होनी चाहिए, परंतु जिस चीज पर हम सभी लोग सहमत है उस पर तो आप स्टैंड लीजिए। पहली बात, क्या इरफान अंसारी खून से लथपथ करेंगे, बात कर रहे हैं, उनको निकालेंगे। दूसरी बात, सुबोध कांत साय जो कह रहे हैं हिटलर की मौत मिलेगा, उन पर कार्रवाई करेंगे। तीसरी बात, नहीं, बीच में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए मीनाक्षी जी, अनुशासन बहुत जरूरी है इस डिबेट में। तीसरी बात, मैं आज इनसे पूछ रहा हूं कि जो ये लोग बार बार बहका रहे, कह रहे कि नक्सली बनेंगे, यहां पर बैठे किसी भी व्यक्ति को पूछे कि 4 साल की ट्रेनिंग ही सही, 4 साल ही सही, क्या ये नक्सली बनेंगे? ये अपमान नहीं? और आखिरी बात मैं कहना चाह रहा हूं, जीडी बख्शी जी के बातों में हाँ मिला रही थी। जीडी बख्शी साहब तो कह रहे कि रोल बैक नहीं होना चाहिए, वो कह रहे कि चलिए इसको ट्वीक कीजिए। क्या कांग्रेस पार्टी का अधिकृत स्टैंड है जो जीडी बख्शी जी कह रहे कि रोल बैक नहीं होना चाहिए? आपके पोस्टर लेके बैठे हैं ना प्रियंका वाड्रा, उस पर रोल बैक लिखा है, तो पहले मुझे क्लियर कर दे कि इनका ऑफिशियल स्टैंड क्या है, रोल बैक और नो रोल बैक, क्योंकि उन्होंने जीडी बख्शी जी का समर्थन किया है। आप क्या चाहते हैं, कांग्रेस क्या चाहती है? धन्यवाद मीनाक्षी जी, 2 मिनट में। इन्होंने कहा कांग्रेस के समय पर चर्चा हुई, लागू नहीं हुआ। चर्चा हुई, लागू नहीं हुआ। तो चर्चा होती ही नहीं है और चीजें थोप दी जाती हैं, इसलिए हालात ये पैदा हुए हैं। अब मैं वापस आपके दर्शकों से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी, बिल्कुल मत सोचिएगा अलका लांबा ने क्या कहा है, लेकिन हमारे मेजर जनरल बख्शी साहब को दोबारा इस रिकॉर्डिंग को सुन लीजिएगा, उनकी चिंताएं क्या है, उन्होंने क्या सुझाव दिए, वही सुझाव कांग्रेस भी चाहती है। इसमें जेपी सिंह जी ने बहुत स्टेक होल्डर है, आप स्पेसिफिक सवाल का जवाब दीजिए ना। कर रहा था, वो तैयारी करता रहा और एकदम से घोषणा हुई, अब वो 21 साल ये सारा ज्ञान हम लोगों ने सुना है, आप स्पेसिफिक सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? सिंह जी ने बताया, उन युवाओं की उम्मीद बंधी है। श्रीवास्तव जी की चिंताओं के बारे में सुनिएगा। अब मैं वापस नक्सली बन जाएंगे, कांग्रेस का स्टैंड, बीच में हिटलर की मौत मरेगा, आपने शहजाद अब उनको पूरा कर लेने दे। पर ये कहाँ जा रही हैं? मतलब हम बात किस चीज की कर रहे हैं? हम उतने में ही पहले आपका एक स्टैंड जान लें कि आप इसे रोल बैक चाहती हैं या आप ये चाहती हैं कि कुछ बिल्कुल समय के साथ के अंदर हम बदलाव कर सकते हैं। सेना ये कहती है कि बदलाव किए जाएंगे आगे। जो सुझाव, जो बेहतरीन सुझाव मेजर जनरल बख्शी साहब, जेपी सिंह साहब, श्रीवास्तव जी ने दिए, बिल्कुल उन सबको जब तक इसमें शामिल ना किया जाए, इस पूरे योजना को रद्द कर देना चाहिए। नए तरीके से स्टेक होल्डर से लेकिन अलका जी, मैं एक बात, आप सिंह साहब रोल बैक चाहते हैं? नो श्रीवास्तव जी, आप रोल बैक चाहते हैं? नो रोल बैक। अलका जी प्लीज ये क्लैरिटी मिल जाए, चतुर्वेदी जी, डू यू वांट अ रोल बैक? मीनाक्षी जी, एक मिनट, अगर हमारे सेना अध्यक्षों ने कोई पॉलिसी और कोई स्कीम लाई है तो हम सबको उसका समर्थन करना चाहिए। वो देश की सीमाओं के लिए
रिस्पॉन्सिबल हैं, अकाउंटेबल हैं, और कोई भी सेनाध्यक्ष कोई गलत कार्य नहीं करेगा, हमको उनमें इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बख्शी सर, सिर्फ एक लाइन में, सर, डू यू वांट अ रोल बैक? क्या आप ये रोल बैक चाहते हैं? बख्शी सर प्लीज, मैं एक एक लाइन में जवाब पूछ रही हूँ, क्या आप रोल बैक चाहते हैं? जेपी सिंह जी से भी पूछ लीजिए एक बार। मीनाक्षी आई एम नॉट वांटिंग एनी रोल वापस बैक, नहीं बट लिया आई जाता वांट है। रीट्वीकिंग इनटू इट। रोल बैक कोई आगे जाकर आप उसको रीट्वीकिंग होनी tweak चाहिए। कर सकते हैं। दैट इज शॉर्ट इंपॉर्टेंट। सर्विस कमीशन का एक बड़ा एग्जांपल अलका जी रखा गया। मैं अपना सवाल पूरा कर लेती हूँ, फिर आप पूरा समय लीजिएगा। शॉर्ट सर्विस कमीशन का भी एक एग्जांपल इसी चर्चा में रखा गया कि कैसे वो 5 साल के लिए लाया गया, फिर उसकी समय सीमा को बढ़ाया गया, आज 10+4, राइट? तो आप समय तो दीजिए, एक बार मौका तो दीजिए तीनों सेनाओं को। आप तीनों सेनाओं को मौका ही नहीं देना चाह रहे हैं, सवाल इस बात का है जी। शर्म की बात है कि सेना को राजनीति का हथकंडा बना दिया है। अभी तक हर जगह Please भाजपा के don't, प्रवक्ता please, मंत्री please. बोलते थे, और आज दुख की बात है सेना के कंधों पर खेला जा रहा है। योजनाएं सरकार लाती है, योजनाएं मिलिट्री नहीं लाती है, मिलिट्री लागू करती है, लेकिन हाँ उनकी अलका जी, पूरी तरह आप से समझ से रही हैं, आप होती है, किससे उनकी अटैक कर भागीदारी रही होती हैं? है। आप सरकार और दुख के की बात है कि नुमाइंदों को भाजपा ने अटैक करते प्रवक्ता करते बना आप दिया भूल है गई हैं कि आप सेना के किससे प्रमुखों अटैक कर रही हैं? आज तक आपने देखा है अलका कब जी सेना हाथ के जोड़कर प्रमुखों आप ने मुझे प्रेस गालियां दे कॉन्फ्रेंस दो। इस तरह के अलका विवाद जी आप में सारी उनको गालियां बड़ा मुझे दे दो, शामिल यहाँ पर किया खड़े गया है। सैनिकों को पहली मत बार दो। है। और दुर्भाग्य मैं आपसे की बात दरख्वास्त है करता हूं, आप कि मोदी जी सेना को को गाली विवाद दो, में मुझे घसीट गाली दिया दो, है। बात पर ये है सेना कि को मोदी गाली मत सरकार- दीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, नहीं, ये बहन बात इनको है, गालियां आप मत तो दो। उन्हें नहीं, चौकीदार आप मुझे गाली दे दो। नहीं, नहीं, हो सकता है उनकी आप बात मेरे लिए पूरी हो नफरत ही है जाने मन में आपके। अग्निवीर का सर्टिफिकेट देकर नहीं, भाजपा के मुख्यालय के बाद चौकीदार बनाना चाहते हैं, लाना आप है भाजपा नक्सली पर। की जो इसलिए बात कर रहे हैं, अग्निवीर का नक्सली सर्टिफिकेट बनेंगे हमारे चाहिए। सैनिक। एक मिनट शहजाद जी, एक मिनट बख्शी साहब देखिए, ने सही मैं कहा, एक बात इस बोलूं सर्विस अलका जी, तैयारी मैं है। एक बात सेना बोलूं, की कैलाश जी तैयारी की नहीं है। बातों से मैं सहमत नहीं हूं। कैलाश विजयवर्गीय जी ने जिस तैयारी तरीके से नहीं बोला, है। लेकिन माफी प्लीज मांगे जो भाजपा किसी का प्रवक्ता। किसी इस सेना ऑफिस के के बाहर, अपमान पे किसी माफी दफ्तर मांगे के भाजपा का बाहर, प्रवक्ता। किसी मॉल देश के के बाहर, उन सेना के किसी जवानों सोसाइटी के की बाहर, भर्ती हो चुके हैं, आपके भर्ती घर होने के जा बाहर भी अगर कोई चौकीदारी कर रहा है ना, तो प्लीज आप उसे भी इतना निकृष्ट मत समझे। मैं इतना आपसे ना, रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मैं उनकी बातों से, कैलाश विजयवर्गीय की बातों से कतई सहमत नहीं हूँ, लेकिन एवरीवन इज डूइंग हिज एंड हर जॉब। किसी को निकृष्ट आप मत समझिए, ठीक है? प्लीज प्लीज अलका जी, आप बस बात पूरी कर लें। सेना का इसमें स्टेक है, सेना इस पर चर्चा कर रही है। सेना के ये चार एक्स ऑफिसर कह रहे हैं कि वो रोल बैक नहीं चाहते, लेकिन आप एक बार लागू होने दें। अलका जी एटलीस्ट मुझे तो सुने, आप एक बार इसे लागू होने दें, उसके बाद फिर नहीं, बिल्कुल चेंजेस लागू हो नहीं सकते हैं, होगी। चेंजेस बिल्कुल हो लागू सकते नहीं हैं। होगी। रोजाना बदलाव कर ये रहे हैं, देखिए, हर चंद मिनटों के बाद बदलाव कर रहे हैं। मखौल बना दिया इस योजना को। ये 10 सेना सेकंड से की जुड़ी और योजना है, देश की सुरक्षा से जुड़ी हम्म। योजना है। हर 15 मिनट 10 बाद सेकंड। हम एज बढ़ा देते हैं, हम 10% कमीशन का उसमें रिजर्वेशन कर सकते हैं। अब जनरल बख्शी साहब के सुझाव के अनुसार 4 को 3 कर देंगे। तो रोक दीजिए ना इस योजना को, एक बार अच्छी चर्चा हो जाए पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी में, हमारे पूर्व सेना अधिकारियों से सबसे चर्चा हो जाए, युवाओं से भी चर्चा हो जाए और कर दीजिएगा लागू। क्या जल्दी है आपको? युवाओं से चर्चा, शहजाद जी, युवाओं से चर्चा कर लीजिए, कांग्रेस से चर्चा कर लीजिए, पॉलिटिकल पार्टी से, स्टैंडिंग देखिए, कमेटी से, ऑन सिक्योरिटी से आप चर्चा करें। मैं 10 सेकंड चाहता हूं, मैं किसी के बीच में नहीं बोलना चाहता। अभी बड़ी बड़ी बातें चर्चा नहीं, आप हमेशा बोलते हैं और मैं मीनाक्षी बीच में जी नहीं बोलना चाहता, कृपया बीच करके आप में देखिए, नहीं मैं बोलना इनके चाहता, सामने माफी उस प्रकार की मांगिए। डिबेट नहीं करना ठीक, चाहता। अग्निवीरों के मेरी बात पार्टी का किया स्तर ये आपने, नहीं आपकी है, जवाब मैं नहीं इनके बात सामने माफी ऐसी मांगिए चर्चा आप। नहीं कर पाऊंगा। सेना के मेरे लिए एक जवानों के लिहाज साथ भी कुछ है, अपमान इनके करते साथ हैं खड़ा आप। हूं मैं। मीनाक्षी जी आप सेना इंश्योर का करें अपमान, मेरी बात चली जाए जनता के लिए। देखिए, मेरे देखिए, साथ 4 डेकोरेटेड ऑफिसर्स देखिए, बैठे हुए मैं हैं। नहीं अगर करना सेना का चाहता, अपमान प्लीज, हुआ है तो रिक्वेस्ट- भाई मैं माफी चाहती हूँ, मेरा कार्यक्रम में मीनाक्षी अगर जी ऐसा हुआ है। कृपया करके उनकी आवाज थोड़ी धीमी कर दे, मैं अपनी बात रख दूं छह साल की प्लीज। बात एक पूरी एक करें, करके। सिर्फ, हाँ, अभी last 1 अभी minute अलका जी ने बड़ा लेक्चर दिया, चर्चा कर लो, सबसे चर्चा कर लो। यहाँ पर 4 हमारे वेटरन्स हैं जिन्होंने सेवा दी है इस देश के लिए। उनसे जब मैडम प्लीज, ये क्या चल रहा है अलका जी, भाई? please। जनता सुनती है इन डिबेट्स को। मैं केवल 10 सेकंड दे 10 ही सकती हूँ, ज्यादा सेकंड, नहीं। 11 नहीं होगा, 1 सेकंड बचा के बोलूंगा। आप उनको बशर्ते चुप कराएं। देखिए, यहाँ पर अभी बोला गया कि चर्चा करो। इंडिया टीवी से मेरा विशेष आग्रह है कि मैं नहीं बोल सकता इस प्रकार से, जिस प्रकार से ये बेलगाम बोलती है। आप यदि चाहती है मैं सम्मानित तरीके से बोलूं तो आपके हाथ में पीसीए। मैं आखिरी 10 सेकंड अपने सारे मेहमानों को दूंगी, सब एक एक करके अपनी बात रखेंगे, प्लीज इतना थोड़ा अभी सा। यहाँ पर बड़ी बातें की गई कि चर्चा होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, ठीक है। चारों लोगों से आपने राय पूछी रोल बैक हो, चारों ने कहा एक सुर में रोल बैक नहीं, हाँ इसमें थोड़ी सुधार हो। ये मानने को तैयार नहीं बोली रोल बैक और नथिंग।
मतलब कांग्रेस अपनी व्यू थोपना चाहती है और कहती है चर्चा ही है। ये इनकी बातें सुनी जा रही है जब ये कह रही है नहीं रोल बैक कीजिए। यहां पर पूछे ना, सिंह साहब से पूछे और बख्शी जी से पूछे, वो भी कह रहे हैं रोल बैक नहीं होना चाहिए, पर कांग्रेस का व्यू होना चाहिए। कांग्रेस का व्यू क्यों होना चाहिए? क्योंकि अग्निवीर बहाना है, सत्ता में मुझे आना है, इसलिए हिंसा भड़काना है, हिटलर की मौत मरवाना है, दंगे करवाना है, ट्रेन रुकवाना है, आग लगाना है, ये उनका पूरा बहाना है। ठीक है, ऑपोजिशन फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन। सर, I just want to say one thing. This is regarding the post-retirement things of people. अभी बोल रहे हैं हम लोग कि ये जो बंदे रिटायर होंगे अग्निवीर जब जाएंगे 4 साल बाद में, तो इनकी स्किल डेवलपमेंट की जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूँ सर, आपने 4 साल उस आदमी को ट्रेन किया है, स्किल किया है, स्किल्ड सोल्जर बना दिया उसको। ही इज अ स्किल्ड सोल्जर। उसको फिर कारपेंटर बनाओगे? उसको आप दोबारा किसी पैरामिलिट्री फोर्स में ले लीजिए, किसी में ले लीजिए। यू हैव स्पेंड मनी देयर, यू हैव स्पेंड मैन आवर्स देयर। उसको स्किल किया 4, ही इज अ ट्रेन्ड स्किल्ड सोल्जर। उसको प्लीज इंडक्ट हिम इनटू पैरामिलिट्री फोर्स। मुझे आपकी बातों को अब यही रीस्किलिंग मत करिए, रीस्किलिंग मत करिए। समय इतना ही था, मैं और ये चर्चा आगे बढ़ाना चाहती थी। और जो बात अभी आपने कही, परमानेंट कैडर इन आर्म्ड फोर्सेस, ये वादा किया जा रहा है। फाइनेंशियल पैकेज, ये 4 साल की नौकरी पूरे होने के बाद 12 लाख दिया जाएगा, ये कहा जा रहा है। बैंक लोन स्कीम्स में वरीयता दी जाएगी, पुलिस की नौकरी में वरीयता दी जाएगी। ये तमाम बातें कही जा रही है, लेकिन इसके बावजूद अगर इतने संशय खड़े हो रहे हैं, इतने हंगामे खड़े हो रहे हैं, तो इसे समझने की जरूरत है कि ये कितना पॉलिटिकल है और कितना जायज है। ये एक चर्चा थी और ये चर्चा भी लगातार कुछ और दिन चलती रहेगी। इधर राहुल गांधी से ईडी के भी बहुत सारे सवाल बाकी है, इस पर भी खबर हम आपको डिटेल में देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शरीक होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।